भारत में कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों का हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 1,52,879 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। ये अब तक के एक दिन में आने वाले सर्वाधिक कोरोना के केस हैं। 90,584 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं 839 लोगों की मौत हुई है। अब आपको बता देते हैं देश का अब तक का कोरोना अपडेट। भारत में कुल कोरोना के मामले 1,33,00,000 को पार कर गए हैं। कोरोना से 1,20,00,000 से अधिक लोग संक्रमित होकर ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों का आंकड़ा अब देश में 11 लाख को पार कर गया है। वहीं कोरोना के कारण 1,69,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। टीकाकरण का आंकड़ा देश में 10,15,00,000 से अधिक हो चुका है। भारत में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 10 अप्रैल को 1,45,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए थे। 9 अप्रैल को 1,31,000 से अधिक केस रिपोर्ट हुए थे। 8 अप्रैल को 1,26,000 से अधिक, वहीं 7 अप्रैल को 1,15,000 से अधिक कोविड के केस दर्ज किए गए थे। 6 अप्रैल को 96,000 प्लस कोरोना का आंकड़ा सामने आया था। वहीं 5 अप्रैल को 1,03,000 से अधिक कोरोना के केस देश में रिपोर्ट हुए थे। यानी साफ है कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से टीका उत्सव की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लोगों से 4 आग्रह किए हैं। उन्होंने कहा है जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं उनकी मदद करें, लोगों की कोरोना के इलाज में सहायता करें, मास्क पहने, वहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। इसी बीच देश के कई हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू भी कई शहरों में लागू हुआ है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है। महाराष्ट्र में भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 55,411 नए केस सामने आए हैं। वहीं 309 लोगों की जान गई है। एक्टिव केसों का आंकड़ा अब महाराष्ट्र में 5,36,682 हो गया है। इसी बीच महाराष्ट्र में वीकली लॉकडाउन शुरू हो चुका है। वहीं जिस तरह महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अब वहां लॉकडाउन लगाने के संकेत दिख रहे हैं। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है अगर देश में लॉकडाउन लगना है तो इस बारे में निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। देखो, देश में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, इस बारे में जो निर्णय है वो देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक साथ बिठाकर उनसे विचार विनिमय किया है, उनके बाद अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक लॉकडाउन की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश को बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव की पूरा उनका जो शेड्यूल है वो पूरा होने के बाद इस बारे में केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। इसी बीच दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि दिल्ली में अगर बेड की कमी हुई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 10,732 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। वहीं भारत में वैक्सीन की कमी कई राज्यों में सामने आई है। इस पर आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर हमला बोला। देश के राज्यों के पास, राज्य सरकारों के पास 2 से 3 दिन की वैक्सीन बची है और उनके वैक्सीन के जितने स्टॉक्स थे
जिस मात्रा में उनके पास वैक्सीन अवेलेबल थी वो खत्म होने वाली है। 48 घंटे में 72 घंटे में वैक्सीन हर राज्य के पास लगभग खत्म हो जाएंगी। और दूसरी ओर अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी वाहवाही अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लूटने के लिए इस सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में बनी ये पेशकीमती लाइफ सेविंग, जिंदगी की रक्षा करने वाली, आपको सुरक्षा कवच पहनाने वाली वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया भारत के बाहर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 64.5 मिलियन डोजेज यानी कि 645 लाख बेशकीमती वैक्सीन डोजेज मोदी सरकार ने 84 देशों को बाहर भेज दिए, एक्सपोर्ट करनी है। अब जाते जाते बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। भारत में अक्टूबर तक कोरोना वायरस के 5 और वैक्सीन आ जाएंगे। वहीं स्पुतनिक वी वैक्सीन को अगले कुछ दिनों में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिल सकती है। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI के हवाले से आई है। अब कौन से वैक्सीन आने वाले हैं तो ये हम आपको बता देते हैं। इनमें शामिल हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन, इसका भारत में करार डॉक्टर रेड्डी लैब से है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, इसका बायोलॉजिकल ई से भारत में करार है। नोवावैक्स वैक्सीन, इसका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अनुबंध है। इसके अलावा जाइडस कैडिला का वैक्सीन और भारत बायोटेक का इंट्रानेसल वैक्सीन आने वाला है। इस समय भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग हो रहा है।